हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए यह बताएंगे कि अंतरिक्ष या स्पेस में प्लेन क्यों नहीं जाते, क्या कारण है। तो इस कारण पर हम बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे। इस बात को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि प्लेन कैसे उड़ते हैं। प्लेन का इंजन जो होता है, जो किस कार्य से अपना कार्य पूर्ण करता है। प्लेन के साइड में लगे इंजन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्लेन के इंजन में जैसे ही प्लेन अपनी तीव्र गति से गति करता है या आसमान में उड़ता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन के कण धीरे धीरे उसमें प्रवेश करने लगते हैं, जिससे जो इंजन प्लेन का इंजन होता है उसके लिए फ्यूल की मात्रा कम खाने की आवश्यकता होती है और जो अपनी गति को पूर्ण करता रहता है। आप यह भी जान लीजिए कि प्लेनों की गति कितनी होती है। तो प्लेनों की कुंजिंग गति होती है 380 किलोमीटर प्रति घंटे से 900 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी जो वाणिज्य गति होती है वो 885 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। लेकिन अमेरिकी यान की सबसे तीव्र गति 2021 से मानी गई है, जनवरी 2021 से। तो अमेरिकी यान की गति 3529.6 किलोमीटर प्रति घंटे मानी गई है। तो अर्थात कहने का मकसद है मेरा कि यह जब तक 2021 तक ये सबसे तेज चलने वाला यान माना गया है, लेकिन यह भी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका कारण हम आगे वीडियो में बताएंगे क्यों नहीं पहुंच पाते। किसी भी यान को अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही पृथ्वी की सतह से कोई एरोप्लेन या प्लेन उड़ता है, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता है, उसका वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसी प्रकार से प्लेन ऊपर नहीं जा पाते। यदि प्लेन को ऊपर जाने की कोशिश की गई तो उसका पायलट जो और प्लेन निरस्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस वजह से प्लेन अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। और वीडियो के अंत तक बने रहें, और भी अन्य जानकारी हम आज आपके लिए इस वीडियो में देंगे। जानकारी हम इस वीडियो में आपको और दे दें कि प्लेन को पृथ्वी की सतह से पार करने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना होगा, लेकिन इतनी प्लेन की गति नहीं होती। इस वजह से प्लेन पृथ्वी की सतह पार नहीं कर पाती। लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन पृथ्वी की कक्षा पार कर स्पेस में भी जा सकती हैं, लेकिन अब बात आती है कि रॉकेट पृथ्वी की कक्षा पार कैसे कर जाता है। तो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा पार करने के लिए रॉकेट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन रॉकेट ऑक्सीजन के टैंक अपने खुद इंजन में ही लगे होते हैं। इस वजह से रॉकेट अपनी ऑक्सीजन को लेकर स्पेस चला जाता है। स्पेस में जाने के बाद सभी अंग रॉकेट से अलग हो जाते हैं, रॉकेट भी टूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसक्राफ्ट ही रह जाता है। स्पेस में जाने के बाद रॉकेट भी स्पेस शटल से अलग हो जाता है और स्पेस में सिर्फ और सिर्फ स्पेस क्राफ्ट ही रह जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, इससे सभी अंग इससे अलग हो जाएंगे और सिर्फ स्पेस क्राफ्ट जिसमें हमारे इंसान जाते हैं, वही स्पेस क्राफ्ट बाकी रह जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कुछ इस प्रकार रॉकेट से अलग होकर स्पेस में जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होता है कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और ये धीरे धीरे अपना वर्क करने के बाद पृथ्वी की कक्षा में पुनः वापस आ जाता है, लेकिन रॉकेट वापस नहीं आ पाता। कुछ इस प्रकार से यह समुद्र में आकर गिरता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इन्हें पैराशूटों की मदद से नीचे उतारा जाता है क्योंकि ये डूबे नहीं। फिर भी यह संभावना तो इतनी नहीं, लेकिन दुखद घड़ी रहती है कि ये कहीं डूब नहीं जाए। इस वजह से इन्हें अब इस प्रकार से नहीं उतारा जाता।
लेकिन अब इन्हें कुछ इस प्रकार से उतारा जाता है। जो आप देखने वाले हैं वह है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट इस प्रकार का होता है। स्पेस क्राफ्ट में स्वयं ही ऑक्सीजन भरी होती है। इसे कोई भी खतरा पृथ्वी तक आने तक नहीं होता है। इसमें बहुत ही एल्युमिनियम की परत लगी होती है जो पृथ्वी की तीव्र हवाओं को भी अवशोषित कर लेती है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहा होता है, वहाँ पर इसकी कोई भी परत टूटी हुई होती है तो वहाँ पर इसमें आग लग सकती है और ये भस्म हो सकता है। तो इसलिए इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाया जाता है। इसमें यदि एक भी छिद्र पाया गया तो वहाँ पर ये आकर नष्ट हो सकता है। लेकिन इसे रोकने के लिए पैराशूटों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी जो गति होती है, समझ ही रहे हैं कि बहुत तीव्र गति होती है इनकी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लेन की तरह प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसलिए यह पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है। और इनकी जो गति होती है 11.2 पर सेकंड के वेग से होती है। आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। आशा करते हैं कि आप समझ गए कि प्लेन अंतरिक्ष में क्यों नहीं जाता। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए सब समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि आने वाली वीडियो रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में अंतर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।